एक जंगल में एक कौवा था। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता था। या बहन मुझसे रेस लगाओगी? क्यों नहीं, मैं रेस लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं रेस नहीं लगा पाऊंगी। अगर तुम जीतती हो तो मेरे पास जो टोकरी में सामान है वह मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम हारती हो तो तुम्हारे पास जो सामान है वह मुझे दे देना। तुम्हारे पास छोटा सा सामान है, मेरे पास बड़ी टोकरी है, तुम्हारा ही फायदा है। मुझसे रेस लगाओगे और जीतोगी, तुम्हारे ही फायदा है। ठीक है, मैं रेस लगाऊंगी, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसे तुम मुझे देना पड़ेगा, और जो मेरे पास है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम गद्दारी मत करना और झूठ मत बोलना। भी नहीं चिड़िया बहन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अब रेस लगाते हैं। दोनों आसमान में रेस लगाना चालू कर देते हैं। तभी कौवा बहुत बुद्धिमान और ताकतवर था। वह तेज रेस लगाने लगा और आगे निकल गया। चिड़िया कमजोर थी, वह पीछे ही रह गई। वह जीतकर आगे मंजिल पर बैठकर इंतजार करता है। चिड़िया बहन, मैं तो रेस जीत गया। कौवा भाई, आप तो रेस जीत चुके हैं। आप ये सामान अब आप ही रख लीजिए, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हार जीत तो लगा रहता है। आज मैं तुमसे हार गया और तुम रेस जीत गई। कौवा हंसते हंसते उसके सामान को ले जाकर अपने बीवी के पास लेकर पहुंचता है और उसे बुलाता है। अरे तुम कहाँ हो? आज बहुत कीमती सामान में लेकर आया हूँ, इसे खाकर तुम बहुत संतुष्ट महसूस करोगी। जल्दी आओ और बच्चे को भी लेके आना। क्या लेके आए हो? इतना जोर से चिल्लाए हो कि बच्चा सोया हुआ था, उसे भी लेकर आना पड़ा। तो मैं अपने बच्चे के लिए लड्डू लेके आया हूँ, इसे खाकर बहुत संतुष्ट महसूस होगा, और मैं जीत भी करके आया हूँ। कौवा अगले शिकार के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास जाता है और कहता है, कबूतर भाई मुझसे रेस लगाओगे? नहीं नहीं, मैं तुमसे रेस नहीं लगा पाऊंगा, मैं तुमसे कमजोर हूँ। रेस लगाने का फायदा तुम नहीं जानती हो। अगर तुम रेस लगाओगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा 1 महीने के लिए राशन लेकर आऊंगा। तो अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने के लिए मेरे लिए राशन लेकर आना है। मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैं अब रेस लगाऊंगा। चलो हम दोनों अब रेस लगाते हैं। अब कौवा और कबूतर दोनों रेस लगाने लगते हैं। कौवा बहुत बुद्धिमान था, वह तेज से दौड़ने लगा और ऊपर उड़ने लगा। कबूतर छोटा था, इसलिए वह ऊपर नहीं उड़ पा रहा था, नीचे ही उड़ पा रहा था। लेकिन कौवा गौर होने की वजह से, उसका पंख बड़ा होने की वजह से वह ऊपर उड़ते गया। आसमान में बहुत देर से हवा चला। कौवा अपने आप को संभाल नहीं पाया, वह नीचे की तरफ गिरने लगा। वह इतने जोर से गिरने लगा कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वह टक्कर खाते खाते आगे एक पेड़ पर टकराया। वहां से वह नीचे गिरा, लेकिन नीचे पैरे के ऊपर वह जाकर गिर गया, जिससे उसे चोट नहीं लगी। अरे बाप रे बाप, आज तो मैं बच गया, नहीं तो मारा जाता। अब कौवा उठता है और उड़ते उड़ते वह कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, अब तो मैं रेस जीत गया है। अब तुम्हें मुझे 1 महीने के लिए राशन लेकर आना है। चाहे जहाँ से तुम व्यवस्था करो, और व्यवस्था कर कर हमारे घर में लाकर तुम्हें सुबह के टाइम लाकर रख देना है। नहीं रखोगे तो तुम शर्त हार चुके हो। अब तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें हमारे घर में राशन लेकर चाहे जैसे आना है। सुन रही हो, आज मैं फिर शर्त जीत गया। अब कबूतर हमारे लिए 1 महीने तक राशन लेकर आएगा, और हम लोग आराम से उसे खाकर आराम से सोएंगे। तो मैं जान ही रहा था कि मेरे कौवा, आप साथ हार ही नहीं सकते। आप जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं आए हैं। कबूतर उधर राशन लेकर आता है। आज तुम ये लेकर आए हो, कल तुम्हें बाजरे की रोटी लेकर चाहे जहाँ से आना है, तुम ढूंढ ढांड कर उसे लेकर आना। हमारा खाने का बहुत मन कह रहा है। दूर तक निकल जाना, वहाँ तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, मैं निकलूंगा, अगर मिलेगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। मैं 1 महीने के लिए आप लोग का गुलाम बन चुका हूँ। मुझे चाहे जहाँ से ढूंढ कर तो ही लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाऊंगा तो मैं गुलामी कहलाऊंगा।
तुम शर्त हारे हो, गुलाम नहीं हो। तुम्हें चाहे जहाँ से लेकर आना है। अगर मेरे पति हारे होते तो वे तुम्हारे लिए व्यवस्था करते, चाहे वह जमीन से लाते या आसमान से लाते, लेकिन वो तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत का सामान जरूर लाते थे। कौवा इंतजार नहीं करता है। वह सोचता है कि 1 महीने के लिए एक तो फंसा है, अब मुझे दूसरे को अपने जाल में फंसाना है। मिट्टू भाई मुझसे रेस लगाओगे? रेस लगाने में तुम तो बहुत माहिर हो, एक बार मुझसे रेस लगा कर तो देखो। अगर तुम रेस जीतते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ 2 महीने काम करूँगा, और अगर तुम रेस हारते हो तो तुम हमारे यहाँ 1 ही महीने तक काम करना। ठीक है, लेकिन शर्त मेरी मर्जी होगी। तुम्हें उस ऊपर के पेड़ पर जाकर खड़ा होना है और वहाँ से कूदना है। अगर तुम से बच गए तो मैं तुम्हारे यहाँ 2 महीने नहीं 3 महीने काम करूँगा। अब कौवा अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह कुछ सोच नहीं पाया। तुरंत वह पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर जाने से तुरंत वह कूद गया। और वह कूदते वक्त वह अपने आप को संभाल नहीं पाया, जमीन पर जाकर गिर पड़ा, जिससे उसकी हड्डी पसली टूट गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बाप, मेरी हड्डी पसली एकदम टूट गई है। अब मैं उठने के कगार पे नहीं हूँ। हे भगवान, मुझे घर पहुँचा दो चाहे जैसे। दोस्तों, कभी भी अपने आप को अहंकार में डूब नहीं जाना चाहिए, हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। कौवा अपने आप को इतना अहंकार समझता था। वह सोचा यह भी कूद जाएंगी, लेकिन उसे हार मानना पड़ा।